हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे एंटीनेटल एडवाइस के बारे में। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि जो प्रसव पूर्व सलाह होती है वो क्या होती है, कैसे कैसे होती है और किसको और क्यों दी जाती है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। एंटीनेटल एडवाइस वह सभी शिक्षा सम्मिलित की जाती है जिनसे प्रेगनेंसी में स्थित स्वयं एवं शिशु की बेहतर देखभाल कर सके। इसका मीन्स ये है कि जो प्रसव पूर्व सलाह होती है उसमें ये सभी शिक्षाएं सम्मिलित की जाती है जिनसे कि जो प्रेग्नेंट वूमेन है वो अपनी और बेबी की बहुत अच्छे से देखभाल कर सके। एंटीनेटल एडवाइस हेल्थ एजुकेशन का ही एक रूप है। जो प्रसव पूर्व देखभाल है वो एक स्वास्थ्य शिक्षा का ही एक पार्ट है जो कि एक विशेष क्षेत्र में सीमित होता है, जो कि एक बहुत ही विशेष एरिया में सीमित होता है। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है ऑब्जेक्टिव, जिसको हम हिंदी में उद्देश्य भी कहते हैं। एंटीनेटल एडवाइस का मुख्य उद्देश्य निम्न है। जो प्रसव पूर्व देखभाल होती है उसके मुख्य उद्देश्य निम्न है। फर्स्ट, शारीरिक मीन्स फिजिकल रूप से स्वस्थ रहना। मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजी, यानी कि अपने पूरे मनोवैज्ञानिक रूप से मन की उससे स्वस्थ रहना। इमोशनली, भावनाओं से स्वस्थ रहना। स्त्री को सतह जांच का महत्व समझाना। जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उसको खुद से जो जांच की जाती है उसका महत्व समझाना। स्त्री का स्वास्थ्य स्तर उन्नत बनाना मीन्स जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उसका हेल्थ स्टेटस को बहुत ही अच्छा बनाना। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है प्रिंसिपल्स। तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स निम्न है। यह स्वीकार किए जाने योग्य होना चाहिए मीन्स कि जो प्रेग्नेंट वुमन है उसकी हेल्थ को लेकर जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वे स्वीकार होने योग्य होने चाहिए। ये पहुंच में एक्सेसिबल होना चाहिए मीन्स ये सबको आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। यह स्त्री एवं स्थिति या समय की आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए मीन्स जो लेडी होती है उसकी पोजीशन या उसकी टाइम की आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। प्रसव पूर्व सलाह में निम्न बिंदु सम्मिलित किए जाते हैं मीन्स इसमें कुछ ऐसे बिंदु सम्मिलित किए जाते हैं जिन पर जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उनको सलाह दी जाती है। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है भोजन पर, ऑन डाइट, कि हम जो भोजन के लिए या भोजन को लेकर क्या हम प्रसव पूर्व सलाह दे सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है गर्भवती स्त्री को यह समझाना चाहिए कि गर्भावस्था में पर्याप्त मात्रा में भोजन लेना चाहिए। इसका मीन्स ये है कि जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उसको ये चीज़ समझानी चाहिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको पर्याप्त मात्रा में खाना खाना चाहिए, जिससे वह खुद एवं जो उसका बेबी है उसको भी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं पूर्ण हो सके। सेकंड पॉइंट है स्त्री को समझाना चाहिए कि गर्भावस्था के दौरान अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। इसका मीन्स है कि जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उसको ये चीज़ समझानी चाहिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ही नॉर्मली जिस मात्रा में वो भोजन ग्रहण करती है उससे अधिक मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है एवं ऐसा शरीर में होने वाले परिवर्तन एवं भ्रूण की आवश्यकताओं के कारण होता है। और ये सब जो चेंजेस आते हैं वो जो फिटस होता है उसकी आवश्यकता के कारण होता है। थर्ड पॉइंट है लिए जाने वाला भोजन सुपाच्य एवं हल्का होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो प्रेग्नेंट वुमन होती है वो खाना लेती है वो बहुत ही लाइट होना चाहिए और सुपाच्य मतलब आसानी से डाइजेस्ट होने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट है जिसमें पोषक पदार्थ उचित मात्रा में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो भी असेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, या इसको हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी आवश्यक पोषक पदार्थ है वो खाने में उचित मात्रा में होना चाहिए। नेक्स्ट, थोड़ी थोड़ी मात्रा में एवं बार बार भोजन करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि स्त्री को हर 2-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना खाना चाहिए। नेक्स्ट है गर्भवती स्त्री को पूरक लोह युक्त आहार दिया जाना चाहिए मीन्स
जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उसको पूरा आयरन युक्त खाना दिया जाना चाहिए। इस हेतु गर्भावस्था के 20 वीक्स बाद प्रतिदिन एक गोली फेरस सल्फेट एवं गोली मल्टीविटामिन की दी जाती है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है रेस्ट एंड स्लीप। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। गर्भवती स्त्री को यह सलाह देनी चाहिए कि वह अपने दैनिक कार्य पहले की भांति करती रहे, परंतु भारी वजन उठाने से बचना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उसको ये सलाह देनी चाहिए कि जो वो डेली के कार्य करती है, मीन्स जो घर के काम करती है, वो उसको पहले की तरह करनी चाहिए, लेकिन जो भारी वजन है उसको उठाने से बचना चाहिए। नेक्स्ट, स्त्री को दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे सहित संपूर्ण दिन में 10 घंटे आराम करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उसको 24 घंटों में से कम 10 घंटे आराम करना चाहिए, 2-3 घंटे लगातार, इस तरह से। नेक्स्ट है, स्त्री को यह भी बताना चाहिए कि यदि संभव हो तो सोते समय बाएं करवट का उपयोग करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उसको ये चीज़ बतानी चाहिए कि अगर पॉसिबल है तो सोते समय बाएं करवट का उपयोग करना चाहिए। ये नहीं कि वो राइट करवट सो रही है या एक ही करवट सोए जा रही है, इसलिए उसको बाएं करवट का भी उपयोग करना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा हाइजीन, स्वच्छता। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। स्त्री को स्वच्छता बनाए रखने के हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। मीन्स जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उसको हाइजीन मेंटेन रखने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। उसको प्रतिदिन नहाना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए, नियमित ब्रश करना चाहिए, बालों की सफाई करनी चाहिए। जनन अंगों मीन्स जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनकी हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्लोथिंग मीन्स कपड़े। तो गर्भावस्था में स्वच्छ एवं ढीले कपड़े पहनने चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो प्रेगनेंसी में साफ एवं ढीले कपड़े पहनने चाहिए। अधिक कसे हुए कपड़े पहनने से बचना चाहिए। मीन्स जो बिल्कुल टाइट कपड़े हैं उनको नहीं पहनना चाहिए। हाई हील्स युक्त जूते चप्पल पहनने से बचना चाहिए। मतलब कि जो हाई हील वगैरह शूज़ या सैंडल्स होते हैं उनको पहनने से बचना चाहिए, उनको नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान शरीर का संतुलन तुलनात्मक कम रहता है। मीन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो शरीर का बैलेंस है वो तुलनात्मक कम रहता है। तो दोस्तों इसी के साथ टॉपिक कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।